Good morning, students. In the last class, we have discussed about a linear equation in one variable. Today, we will continue that chapter, linear equation in one variable. Question number 11. So, in your mobile screen, read it out. The difference between two positive integers is 36. The quotient when one integer is divided by other is 4. Find the two integer. ओके देखिए, डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर, दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका डिफरेंस 36 है. ओके, डिफरेंस 36 है, मतलब अगर उन्हें माइनस करें तो 36 आता है. ठीक है, अभी हम लोग आगे नहीं जाते हैं क्वेश्चन, इतना पहले हम देखते हैं. देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर डिफरेंस 6 है तो हम पहला इंटीजर लेट कर लेते हैं, जो कि हमने लेट किया है. लेट द फर्स्ट इंटीजर इज x. ये पहला इंटीजर अगर हमने x लेट कर लिया तो दूसरा क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 36 है. इट मीन्स दूसरा x माइनस 36 होगा. ओके, क्यों होगा ये? देखिए, दो नंबर हैं, जैसे मैंने कहा कि दो नंबर का डिफरेंस 3 है. दो नंबर का डिफरेंस 3 है. ओके, तो अगर एक इंटीज़र, दो नंबर का डिफरेंस अगर 3 है, अगर मैंने एक इंटीज़र उसमें से 10 माना तो दूसरा 10 माइनस 3 ही तो होगा. 10 माइनस 3 मतलब 7 आएगा. तो पहला 10 था तो दूसरा 7 होगा, क्योंकि 10 माइनस 7 ही क्या होगा, हमारा 3 आएगा. तो जो पहला वाला हमने लेट किया है, जो उन दोनों में डिफरेंस है 3 का, अगर उसको पहले वाले से माइनस कर देते हैं तो दूसरा आ जाएगा. देखिएगा, आपने एक x लेट किया, दोनों का डिफरेंस है 36. अगर दोनों को माइनस करें तो माइनस करते हैं. देखिए, ये लिखा हुआ है x, और x से मैंने माइनस कर दिया 36. x माइनस 36. यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है. जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज होंगे. तो जो माइनस था, प्लस का x था माइनस का हो गया, और माइनस का 30x था वो प्लस का हो गया 36. x कैंसिल हो गया, 36 इक्वल 36 बचा, है ना. दोनों का डिफरेंस मैंने क्या किया, अगर एक x था तो दूसरा x माइनस 36 लिया था. दोनों का डिफरेंस 36 मैंने इक्वल दिखा दिया. अब आप खुद ही देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं. इसका मतलब जो हमने लेट किया है वो सही है. तो एक इंटीजर x है तो दूसरा x माइनस 36. अब जो नीचे लाइन लिखी हुई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, उसके लिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं सेकंड लाइन से. द कोसेंट व्हेन वन इंटीजर इज़ डिवाइडेड बाय अदर. अगर एक इंटीजर दूसरे से डिवाइड किया जाता है, जब डिवाइड करेंगे तो बड़े से छोटे वाले को डिवाइड करेंगे, तो बड़ा और छोटा कौन होगा, x बड़ा होगा, x माइनस 36 छोटा होगा, क्योंकि उसमें से माइनस हो रहा है कुछ. क्या माइनस हो रहा है, 36. ठीक है, तो अगर बड़े में से छोटा अगर हम डिवाइड करेंगे, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अगर एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट है वो 4 बचता है. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कोसेंट क्या बचता है, 4. तो हमने x अपॉन x माइनस 36 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये लिख दिया, और इक्वल दोनों का डिफरेंस हमने 4 कर दिया. 4 के नीचे हमने 1 लेट कर लिया, तब भी तो ये 4 ही रहेगा. डिनोमिनेटर में हम कुछ भी ले सकते, कुछ भी नहीं, सॉरी 1 ले सकते हैं, तो 4 का 4 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे. ये हमने इसलिए लिया है क्योंकि फिर हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकें. x की 1 से और 36 की 4 से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, तो x बन जाए x ही हो जाएगा, और x माइनस 36 के साथ 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, फिर ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये वाला. ठीक है, देखिए x इक्वल x माइनस 36, ये x इक्वल x इक्वल 4, ब्रैकेट में x माइनस 36, ब्रैकेट ओपन होगा, x इक्वल अंदर मल्टीप्लाई होगी इस 4 की, इस x से भी होगी और इस 36 से भी होगी. 4x माइनस 36 से हुई 144 माइनस का. ठीक है,
इसी को हमने बस सॉल्व कर दिया है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आई है x की हमारे पास? 48। x की 48 आई है। इट मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने क्या लेट किया था? x लेट किया था। ये फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया था, जिसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? वैल्यू आ गई हमारे पास 48। तो सेकंड क्या लेट किया था? x माइनस 36। तो सेकंड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा? x माइनस 36 मतलब 48 माइनस 36 इक्वल 12। तो दोनों पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गए हमारे? 48 और 12। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 था ये आपके बुक का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले मैंने 6-7 क्वेश्चंस बताए हैं 1 से 10 के बीच में। सबके सॉल्यूशन नहीं आए हैं। कोशिश करता हूँ आज इसके आप लोग सॉल्यूशन देंगे। मैं दोबारा से क्वेश्चन भेज दूँगा, ठीक है। आज जो हम 3, 4, 5 क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे आज वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? द प्राइस ऑफ 3 टेबल्स एंड 5 चेयर्स इज़ 7050 रुपीज़। 3 टेबल और 5 चेयर्स, 5 कुर्सियाँ हैं और 3 मेज़ें हैं, उनकी कॉस्ट 7050 रुपीज़ है। बट अ टेबल कॉस्ट 150 मोर देन अ चेयर। लेकिन टेबल की कॉस्ट क्या है? 150 रुपीज़ ज़्यादा है चेयर की कॉस्ट से, ठीक है। टेबल ज़्यादा महंगी है। कितनी ज़्यादा महंगी है? 150 रुपीज़। अगर मान लो चेयर 200 की है तो टेबल हो जाएगी 200 प्लस 150, है ना। टेबल ज़्यादा है महंगी, 150 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ ईच। तो दोनों के प्राइस बताओ। देखिए इसके लिए हम तो पहले क्या करते हैं कि दोनों के प्राइस हम लेट कर लेते हैं। तो पहले हमने टेबल का प्राइस लेट कर लिया x रुपीज़। लेट द प्राइस ऑफ टेबल x रुपीज़। अब जब इसका हमने x लेट कर लिया तो जो चेयर थी वो, या तो कह लो कि टेबल जो है 150 रुपीज़ ज़्यादा है चेयर से, या कह लो चेयर कम है ना। जैसे 7 जो है वो 10 से 3 कम है बोल सकते हो, या ये भी बोल सकते हो कि 10 जो है वो 7 सॉरी हाँ 7 जो है वो 10 से 3 कम है, या 10 7 से 3 ज़्यादा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो टेबल ज़्यादा महंगी थी तो x की थी, चेयर उससे 150 रुपीज़ कम महंगी थी, तो जितने की टेबल थी उसमें से 150 माइनस कर दिया x से हमने, तो आ गया x माइनस 150 कॉस्ट ऑफ चेयर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं कि एक टॉफ़ी 3 रुपीज़ की है तो 5 टॉफ़ी कितने की होंगी? एक कितने की है? 3 की। तो 5 कितने की होंगी? 3 इंटू 5 मतलब 15 की, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 टेबल एंड 5 चेयर। तो 3 टेबल एंड 5 चेयर, एक चेयर कितने की है? x की। एक टेबल x की है तो 3 कितने की होंगी? x इंटू 3 कर दें मतलब 3x। ये तो चेयर की कॉस्ट, टेबल की कॉस्ट आ गई। अब चेयर कितनी थी? 5। तो एक है x माइनस 150, तो 5 की हो कितने की होंगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दें इसकी, जितना भी आएगा आ जाएगा। और दोनों की मिल के कॉस्ट क्या होती है? दोनों की मिल के कॉस्ट हो जाती है 7050 रुपीज़। तो हमने वही किया है। 3 टेबल थी तो एक टेबल x रुपये की थी तो 3 इंटू एक्स कर दिया। x माइनस 50 रुपीज़ की एक चेयर थी तो उसकी 5 से मल्टीप्लाई करा दी हमने, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ चेयर। दोनों को हमने प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद दोनों कितने के इक्वल होंगे? जो भी क्वेश्चन में दिया है कि दोनों 3 मेज़ें और 5 कुर्सियाँ 7,50 रुपये की हैं, तो इक्वल हमने उसी के कर दिया पूरी कॉस्ट, ओके। अब इक्वेशन को हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। 3x प्लस ये जो 5 है, देखिए इस 5 की x से भी मल्टीप्लाई होगी, 150 से भी होगी, तो ये x से हुई 5x, 150 से भी तो माइनस का था इसलिए माइनस का 750। इस माइनस 5x और इस 3x को ऐड कर लिया, ये हो गया 8x माइनस 750, ये
इस -750 को राइट हैंड साइड भेजा तो माइनस का था, ये प्लस का 750 हो जाएगा और 7050 में ये ऐड हो गया, ऐड हो गए 7800 आ गया। ओके, x इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई में है x के साथ, राइट हैंड साइड इक्वल के जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा और डिवाइड करके x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 975 रुपीज़। ये x माना क्या था हमने, कॉस्ट ऑफ टेबल, तो टेबल की कॉस्ट आ गई। अब चेयर की कॉस्ट निकालेंगे, चेयर की कॉस्ट है x माइनस 150, x की वैल्यू हमें पता है ना, तो x की वैल्यू क्या निकली है 975, उसमें से 150 माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ चेयर आ गई। ठीक, तो आंसर क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर आर 975 रुपीज़ एंड 820 रिस्पेक्टिवली। ओके, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन सॉल्यूशन भी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 4 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ, इसकी जो ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर एक्सीड मतलब 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ठीक, लंबाई जो है लेंथ वो ज़्यादा है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ से कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो अगर चौड़ाई मान लेते हैं हम x, तो लंबाई x प्लस 4 ज़्यादा है ना, या अगर हमने लंबाई मान ली x तो चौड़ाई हो जाएगी x माइनस 4, उसको कम या तो कर दो, है ना। एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा है तो या तो प्लस कर दें एक में या तो एक में माइनस कर दें। तो अगर हम लेंथ लेट करते हैं तो ब्रेथ से माइनस कर देंगे हम 4, और अगर ब्रेथ लेट करेंगे तो लेंथ फाइंड करने के लिए ब्रेथ में ऐड कर देंगे 4। तो हमने लेंथ को लेट किया है। लेट द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज x। ठीक, ये लेंथ x है, तो लंबाई ज़्यादा है ना 4 सेंटीमीटर चौड़ाई से, तो जो ब्रेथ लेट करेंगे चौड़ाई को, तो ब्रेथ इक्वल्स टू, उस 4 सेंटीमीटर ज़्यादा थी लंबाई, तो लंबाई से 4 कम कर दें, आ जाएगी चौड़ाई। तो x माइनस 4 हमने कर दिया है चौड़ाई के लिए। दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब क्वेश्चन आगे देखें। क्वेश्चन आगे कह रहा है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेथ ईच आर इंक्रीज्ड बाई 3 सेंटीमीटर। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है, दोनों को, द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी 81 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। जो एरिया होगा, अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को 3 सेंटीमीटर प्लस कर दें दोनों में, तो फिर जब इनका एरिया निकालेंगे तो जो पहले लंबाई और चौड़ाई थी उसका जो एरिया होगा उससे 81 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया आपको पता ही है, अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है तो दोनों की मल्टीप्लाई करा के हम एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले तो हम पहले वाले केस में निकालें, जब हमारे पास लेंथ है x और ब्रेथ है x माइनस 4, तो दोनों की मल्टीप्लाई हम करा दें, है ना। एरिया क्या निकल के आएगा, एरिया का फार्मूला L इंटू बी, और दोनों की हमने मल्टीप्लाई करा दी x इंटू एक्स माइनस 4, और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिए x माइनस 4 ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये अलग यूनिट है, ब्रेथ है, और x अलग है। तो अब इस x के अंदर ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होगी x माइनस 4x। ये जो इसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा हुआ है, ये हमारे पास एरिया आ गया। ये जो अभी हमारे पास रेक्टेंगल था पहले से। अब ये कह रहे हैं कि अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों को बढ़ा दिया जाए, तो हम बढ़ा देते हैं भाई। तो पहले लेंथ कितनी थी हमारे पास, देखिए पहले केस में हमारे पास लेंथ थी x, बढ़ा के कितनी हो जाएगी x प्लस 3, 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। ब्रेथ को भी 3 बढ़ाना है, पहले ब्रेथ थी ये x माइनस 4, अब बढ़ाएंगे तो x माइनस 4 में प्लस और 3 कर दिया x माइनस 4 प्लस 3, तो माइनस का 4 है प्लस का 3, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि 4 माइनस का बड़ा है, तो x माइनस 1 आ गया। क्लियर, ये x माइनस 1 आ गया। अब हमारे पास बढ़ा के भी लेंथ और ब्रेथ आ गई। बढ़ा के कितनी कितनी आई है, देखिए बढ़ा के हमारे पास जो हमने बढ़ाई है 3 सेंटीमीटर, लेंथ हो गई ये x प्लस 3 और ब्रेथ हमारी आ गई x माइनस 1।
अब जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया लेंथ और ब्रेथ को एक्सीड किया है, अब एरिया क्या होगा हमारा, अब वही फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें, लेंथ x + 3 और ब्रेथ x - 1 और दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले तो इस x की इससे x से भी होगी और इस 1 से भी होगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा x² पहले और फिर माइनस का साइन और x, फिर इस 3 की होगी, इन दोनों से फिर से वही काम, तो 3x - 3। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया x² + 2x - 3। ये हमारे पास अब एरिया आ गया जब हमने लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाया था 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वाला जो रेक्टेंगल था, देखो आपको स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक में दिखाई दे रहा है, पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया x² - 4x और दूसरे वाले का x² + 2x - 3। हाँ जी, देखिए आगे x² - 4x और x² + 2x - 3, ये हमारे पास दोनों एरियाज़ हैं। दोनों को हमने पहले तो यहाँ पर लिख लिया इक्वल साइन लगा के, ये इतना। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब हमने 3 सेंटीमीटर बढ़ाया था तो ये वाला आया है ना बढ़ा के एरिया, और बिना बढ़ाए हुए पहले जो थी हमारे पास लेंथ और ब्रेथ ये वाला है, तो जो बढ़ा के आया है वो 81 ज़्यादा है, 81 ज़्यादा है तो 81 हम माइनस कर दें, या तो इधर माइनस कर दें ये ज़्यादा है इस वाले से, या तो यहाँ प्लस कर दें, है ना। जैसे 10 और 7 लिखा हुआ है और बीच में इक्वल साइन लगा है, सॉरी ऐसे देखिए 7 इधर लिखते हैं, 7 और 10 और बीच में इक्वल साइन है, तो या तो यहाँ माइनस कर दें 3 इक्वल हो जाएगा, और माइनस ये नहीं करते हैं आप, तो यहाँ पर 3 प्लस कर दें तब भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, 10 = 10। तो ज़्यादा था जो जब हमने बढ़ाया था लेंथ और ब्रेथ को, वो ज़्यादा था। ठीक है, तो हमने बाद वाले में से माइनस कर दिया। मोस्टली नंबर हम लोग राइट हैंड साइड ही रखते हैं, और जो वेरिएबल हमारे x y इस तरीके से होते हैं उनको लेफ़्ट साइड में लाते रहते हैं, रखने की कोशिश भी करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, ताकि उनकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर जा सके। ओके, अब हम जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे राइट हैंड साइड उनको भी लेफ़्ट हैंड साइड ले आएंगे, जैसे x² और 2x दोनों ले आए, माइनस के आएंगे दोनों होके, और इक्वल बचा केवल राइट हैंड साइड हमारा 84। 84 कैसे बचा, देखिए माइनस का 3 था, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 3 था और माइनस का 81, दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 84 हो जाएगा और साइन माइनस का। ठीक, और जो हम इधर लेके आए थे इस लाइन में देखिए लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल को x² और 2x को, जो राइट हैंड साइड थे पहले, तो दोनों माइनस के हो गए हमारे, x² से x² कैंसिल, -4x और -2x ऐड होके -6x हो गए, माइनस से माइनस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के कैंसिल हमने कर दिए, 6x के साथ मल्टीप्लाई में था तो x = जब राइट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, और इसको डिवाइड कर दिया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। इसका मतलब क्या है, लेंथ हो गई हमारी 14, यही तो x हमने लेट की थी लेंथ, और ब्रेथ कितनी लेट की थी, ब्रेथ क्वेश्चन में ही कह रहा 4 सेंटीमीटर कम है लंबाई से, तो हमने x से 4 माइनस कर दिया तो हमारे पास 10 आ गई ब्रेथ। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 14 एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या था इसमें, पहले हमें इतना दे दिया गया था कि जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर चौड़ाई से ज़्यादा है, एक लाइन हमारी ये थी क्वेश्चन की। दूसरा जो हमारा स्टेप था वो ये था कि अगर लंबाई चौड़ाई दोनों को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और फिर इनका एरिया निकाला जाए, तो बिना बढ़ाए जो एरिया था, बिना बढ़ाए लंबाई और चौड़ाई को, उससे जो नया वाला ये बढ़ा के जो लंबाई और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाया है, ये वाला जो एरिया है ये 81 स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा आ जाता है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन था।
तो हमने पहले लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x(-4) दोनों का एरिया निकाल लिया। फिर हमने इनकी लंबाई चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया दोनों को, और दोनों का एरिया निकाल लिया। अब ज़्यादा कौन सा था, बाद वाला, तो उसमें से 81 को माइनस कर दिया और दोनों के एरियाज़ को पहले वाले और फिर जो बढ़ाया है लेंथ और ब्रेथ को उस वाले एरिया को इक्वल कर दिया और उससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन x-4 ब्रेथ थी, तो उसमें से माइनस का 4 करके ब्रेथ हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, 3 प्राइजेस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ क्विज। एक क्विज कॉन्टेस्ट है, उसमें 3 प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द सेकंड प्राइज इज़ 5/6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज की वैल्यू जो पहला वाला प्राइज है उससे 5/6 है, उसकी 5/6 है, मतलब 5/6 है। आगे, हाँ, 5/6 द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्राइज, ओके। एंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड प्राइज इज़ 4/5 दैट ऑफ सेकंड प्राइज। और जो थर्ड प्राइज की वैल्यू है वो सेकंड प्राइज की वैल्यू की कितनी है, 4/5, 4/5 है, ठीक। तो इसमें हम लेट कर लें फर्स्ट प्राइज की वैल्यू, ठीक। इतना क्वेश्चन अभी रोक देते हैं क्योंकि पहले हमें तीनों प्राइस की वैल्यू पता चल जाए। तो पहले प्राइस की वैल्यू हमने ले ली x, पहले प्राइस की वैल्यू हमें x हो गई है। तो सेकंड प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, पहले प्राइस की 5/6 थी, तो पहले प्राइस की x और उसका 5/6 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 5 × x 5x/6 ये आ गई हमारे पास सेकंड प्राइस की वैल्यू। सेकंड प्राइस की वैल्यू पहले वाले प्राइस की 5/6 थी, तो पहले वाले प्राइस का 5/6 हमने निकाल दिया। अब थर्ड प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड प्राइस की वैल्यू जो है वो सेकंड प्राइस जो है हमारा 5x/6, यही तो है सेकंड प्राइस 5x/6। ये जो 5x/6 है इसका कितना है, 4/5। तो इसमें 5x/6 सेकंड प्राइस में 4/5 से मल्टीप्लाई करा दी, जो भी क्रॉस हो रहे थे, कट रहे थे, उनको काट दिया, ये बचा 2x/3। थर्ड प्राइस की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास तीनों प्राइस की वैल्यू है, पहले, दूसरे और तीसरे। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ द 3 प्राइजेज इज़ ₹150, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। अगर तीनों प्राइजेस की वैल्यू 150 रुपीज़ है, मतलब 3 लोगों को प्राइस दिए जाते हैं और तीनों लोगों को टोटल जो प्राइस दिया गया है उसकी जो वैल्यू है वो 150 रुपये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो तीनों प्राइजेस की वैल्यू बतानी है, तो तीनों को ऐड कर दें और इक्वल 150 कर दें, क्योंकि तीनों की वैल्यू 150 है। तो हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस तीनों थे ही, तीनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ये ऐड किया, देखिए ऐसे, हाँ, तीनों को ऐड कर दिया, तीनों की वैल्यू 150 दिखा दी, ऐड कर दिया। एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 3 एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे लेट किया 1, तो 1 6 होता है, तो x की 6 से मल्टीप्लाई करा दी, तो हो गया ये 6x। 5x के नीचे 6 था ही जो कि एलसीएम में है, तो 5x ही रहा। 2x के नीचे 3 था, 3 2 जा x, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दी, तो 2 2 जा 4x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4x हो गया। तीनों इसको ऐड किया तो ये हो गया 15x, इन लाइन्स इस ऐड कर दिया, यहाँ हो गया 15x ऐड करके अपॉन 6 इक्वल 150। कट रहे थे, इनको काट दिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये हो गया 5x/2 इक्वल 150। इसके नीचे 1 लेट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी और उसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। x की वैल्यू आ गई, मतलब फर्स्ट प्राइस की। सेकंड प्राइस की कितनी थी, जो फर्स्ट प्राइस की थी उसका 5/6, तो देखिए यहाँ पर हमने 5/6 कर दिया है फर्स्ट का। फर्स्ट प्राइस जो था हमारा, ये देखिए 5 और अपॉन 6, और फर्स्ट प्राइस 60 रुपये, 5/6 इंटू 60 कर दिया, ये आ गया 50 रुपीज़। अब इसके बाद थर्ड प्राइस की वैल्यू सेकंड प्राइस की थी 2/3, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करा दी, 2/3 थी, अच्छा 2/3 हमने निकाली थी फर्स्ट की 2/3, ठीक है। फर्स्ट था x, यहाँ देखिए थर्ड प्राइस, ये फर्स्ट x ही तो है, यही तो हमने लेट किया था, और उसका 2/3 यही था हमारा थर्ड प्राइस, ठीक। तो जो फर्स्ट प्राइस की थी उसमें
फर्स्ट प्राइज़ को हमने 2/3 से मल्टीप्लाई करा दी और ये 40 रुपीज़ निकल के आ गई थर्ड प्राइज़ की वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आप आज देख लीजिए। मैं बाकी क्वेश्चंस और भी हैं जो सेंड कर दूंगा आप लोगों को शुरू से एक्सरसाइज। कोशिश करिए सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। नहीं सॉल्व होते हैं तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व ज़रूर करिए, फेयर वर्क करिए, ठीक है। जिस कॉपी पर भी कर सकते हैं। फेयर कॉपीज़ नहीं हैं तो लास्ट ईयर की जो कॉपीज़ बची हैं उसमें वर्क करिए, सेंड करिए अपने ग्रुप पर, सेंड ज़रूर करिए। कोई भी डाउट हो तो उन्हें क्लियर करते चलिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।